हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। इस वाले वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। एक वन शॉट वीडियो होने वाला है एवरीवन, जिसमें कि हम पूरी तरीके से बोर्ड के पर्पज से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट करेंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। जो बोर्ड के लिए हमें जरूरी है उसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये ग्रेड 10 का, ये क्लास 10th का हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। चलो, यहाँ तक के सब सही चल रहा है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक में कवर करने वाला हूँ ये बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि कार्बन एंड एक एलिमेंट्स होने के बावजूद भी इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसी के बाद हम लोग इसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा मतलब, उसके बाद मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। मैं बात करूंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उनका नोमेनक्लेचर पढ़ूंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम क्या बात करेंगे, नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा, तब हम फिर होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे। होमोलोगस सीरीज का बात करने के बाद हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम्स की, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम्स की, ठीक है। अभी पेट्रोलियम, ठीक है, अभी इतना ही तक बात करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं एवरीवन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है एवरीवन, ठीक है। ये एक नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है। ऑलरेडी हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये सब चीजें पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन मेटल एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट है, ठीक है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैं बात करूं तो इसके पास एटॉमिक नंबर 6 होता है। जो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2,4, और एक लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कुछ इस तरीके का है, 2 और 2p में हमारे पास p ऑर्बिटल हमारे पास जानते हैं इस तरीके का होता है। तो ये कुछ ये ग्राउंड 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 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है एवरीवन, जिसमें आप देख सकते हो ये 2s है और ये 2p है। तो 2p में हमें दिख रहा है क्या है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर ये हमारे पास जो है कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है अगर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फिर कहा गया कि एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जो है, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है और ये 2s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है और ये एक्साइट होके 2p में चला जाता है, ठीक है। जहां पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है और जिसकी वजह से ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह अब यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि काफी पेयरेड, ठीक है, जो काफी अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके जल्दी से सेटल होना चाहते हैं, जैसे हर कोई नौकरी लेकर सेटल होना चाहता है, ठीक है। वैसे आप भी एग्जाम देके फट से सेटल होना चाहते हो, कहने का मतलब फट से क्या बोलते हो, कोई या तो जॉब लेना चाहता है या तो फिर कोई फर्दर दूसरी तैयारी करना शुरू चाहता है, लेकिन एग्जाम से राहत पाना चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन के पास जो है एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इसका वैलेंसी शो होता है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। एक प्रॉपर्टी इसका ये हो गया और दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन क्या है एवरीवन, सेल्फ लिंकेज आप कह सकते हो, सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इसके पास होता है कार्बन के पास, ठीक है। यानी कि खुद से, मतलब अपने आप से जुड़ने की एक लंबा चेन बनाएगा कार्बन। अब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लंबा चेन बनाता है। यही प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों प्रॉपर्टी ही रिस्पॉन्सिबल है कि
ये कार्बन का जो है, कार्बन का हमारे पास मोर देन 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड हमारे धरती पे पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतना ज्यादा अमाउंट में हमारे पास कंपाउंड बनाता है। इसीलिए इस कार्बन के लिए आप ग्रेड 11 में आओगे तो बहुत ज्यादा एक अलग ब्रांच दे दिया गया है केमिस्ट्री का कि भैया तुम अलग डील करोगे, तुम सबसे अलग हो, ठीक है ना। ठीक है, एक होता है बैक बेंचर, उनमें से ही एक बैक बेंचर ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, जानबूझकर बैक बेंचर की एक्टिंग करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये है, कार्बन एक बैक बेंचर एवरीवन, ठीक है, भले ही दिखने में स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन है बहुत बड़े हरामी टाइप का, है ना। चलो, तो ये बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है इनकी दो प्रॉपर्टी की वजह से। एक तो इनके पास टेट्रावैलेंसी होती है, ठीक है, एक टेट्रावैलेंसी और दूसरा कैटिनेशन। इन दोनों की वजह से ये जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया। क्या पहला पॉइंट था? पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि कार्बन जो है इतना ज्यादा हम स्पेशल क्यों पढ़ते हैं, कार्बन एक एलिमेंट्स होने के बावजूद हम इसको अलग वे में क्यों पढ़ते हैं। तो ठीक है, क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होता है और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है, इसकी वजह से हम इसे अलग ब्रांच में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। कार्बन एक तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये कार्बन एक फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, और एक कंबाइनेड फॉर्म में, कंबाइनेड फॉर्म में, ठीक है। अगर कंबाइनेड फॉर्म में है तो वो कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट करेगा, कंपाउंड के रूप में। और जब फ्री होगा तो फ्री के रूप में हमारे पास सारे एलोट्रॉप्स आ जाते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, और क्या हो गया, और हमारे पास एक बकमिनिस्टर फुलरेंस होता है जिसको शॉर्ट में C60 भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये बकमिनिस्टर फुलरेंस एवरीवन बहुत लंबा नाम है इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। कंबाइनेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे कंबाइनेड फॉर्म में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिनिस्टर फुलरेंस है, ये क्या है, फ्री स्टेट में, ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं एवरीवन, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें प्योर कार्बन से मिलके बने होते हैं ये सब, ठीक है। इसमें कोई अलग अदर तरीके की कोई भी इम्प्योरिटी या कोई भी तरीके का एटम पाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ से आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसको एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। कार्बन के दो मेन एलोट्रॉप्स थे इनिशियली, फिर बाद में डिस्कस किया गया कि बकमिनिस्टर भी एक इसका एलोट्रॉप्स है, ठीक है। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि एलोट्रॉप्स क्या है, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स क्या है एवरीवन, एलोट्रॉप्स इसकी बात कर लेता हूं। एलोट्रॉप्स सेम एलिमेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और साथ में साथ क्या होगा, और साथ ही साथ डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होगा, तो उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट। जैसे कि साथ ही साथ फिजिकल स्टेट सेम होगा, जैसे अगर सॉलिड की मैं बात कर रहा हूं, फिजिकल स्टेट सेम होगा, फिजिकल स्टेट सेम, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारे पास डायमंड्स है, डायमंड्स, ग्रेफाइट और हमारे पास फुलरेंस, बकमिनिस्टर फुलरेंस पूरा नाम है, ठीक है। सो ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सबका सेम होता है। सबसे छोटा यूनिट इसमें से फुलरेंस है, जिसमें केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ फुलरेंस में 60 कार्बन होते हैं। बाकी ये ग्रेफाइट और ये जो डायमंड है इसमें मिलियंस मिलियंस एक मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमंड्स में मिलियंस ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेफाइट में भी, लेकिन फुलरेंस में सबसे छोटा यानी कि केवल 60 ही कार्बन होते हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अब बात करते हैं वन बाय वन हमारे जो ग्रेफाइट ये जो तीनों एलोट्रॉप्स हैं उसके बारे में। तो पहले हम बात करेंगे डायमंड्स के बारे में एवरीवन। डायमंड सबको जानता है, ये बहुत ही चमकीला होता है, कोई नहीं भी जानता है तो आज से जान लो, ठीक है। डायमंड बहुत ही ज्यादा लस्टर इसके पास होता है, बहुत ज्यादा चमकीला होता है ये। जैसे इस पे लाइट पड़ती है ये स्कैटर कर देता है सारे लाइट को, मतलब बिखेर देता है, ठीक है। चलो, तो ये तो, और साथ ही साथ इसकी क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी होने के साथ साथ हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, हार्डेस्ट,
ठीक है, हार्डेस्ट हो जाता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन द अर्थ है एवरीवन, ठीक है। और क्या है, डायमंड, और क्या, डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा हाई होता है, हार्डेस्ट होता है। ये जो होता है नॉन कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप ये सब चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है। और क्या होता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, एवरी कार्बन एटम कनेक्टेड थ्रू द 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। ये जब आप कार्बन के स्ट्रक्चर देखोगे इसमें कार्बन का, तो एवरी कार्बन हैविंग अदर 4 कार्बन एटम अटैचमेंट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी अदर अदर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं एवरीवन, ठीक है। ये शो करता है कि कार्बन का एवरी एटम जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंटली। और ये चार अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं हर एक कार्बन, ठीक है। यहीं से ये बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर। इन्हीं रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डेंसिटी हाई हो जाता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस हो जाते हैं, और ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, इज वेरी हाई। क्लियर एवरीवन, इज वेरी हाई। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डायमंड्स की बात हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो, एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू द डिफरेंट 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। जिसकी वजह से कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, नॉट फ्री, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंटेनिंग एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, देन कंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और कंडक्ट नहीं करेगा तो ये बैड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप स्ट्रक्चर से समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे एलोट्रॉप्स की, ग्रेफाइट की, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट की क्या कहानी। ग्रेफाइट का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं, ठीक है। ये जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है ग्रेफाइट, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर होता है एवरीवन, ठीक है। हालांकि 10th में तो बहुत ज्यादा इसकी डिस्कशन स्ट्रक्चर वाइज तो मैं होता है, लेकिन उतनी भी डिटेल में नहीं होती, जहाँ पे जहाँ जब आप ग्रेड 11th में आप आओगे, ठीक है, वहां पे आप देखते हैं, ठीक है। ये कुछ लेयर बाय लेयर, थिन सीट का लेयर समझते हो ना, कि ये 2 लेयर जो है इस टाइप का, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तो इस वे में स्ट्रक्चर होता है। वहां पे क्या था कि चारों तरफ से बंधा हुआ था, यहाँ पे ये जो लेयर जो है वंडरवॉल फोर्स की तरह होता है, ठीक है। लेयर जो है काफी, ये वाला फोर्स जो होता है वाकई वीक होता है एज कम्पेयर टू ये तीन बॉन्डिंग, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है लेयर वाइज सॉफ्ट हो जाते हैं। जब ये मतलब कह सकते हो ना, ये इधर से इधर तो स्ट्रांगली होल्ड करेगा, बट ये ऊपर से अगर रगड़ा जाए तो ये स्लिप हो जाएगा। तो ये जो है बहुत ही सॉफ्ट बना देता है ये वाला स्ट्रक्चर। इसे हेक्सागोनल है, ठीक है। ये देखोगे आप 6 स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है। और इसमें आप क्लियरली देखोगे तो एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द डिफरेंट 3 कार्बन एटम ओनली, ठीक है। एक कार्बन जो है अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है एवरीवन। तो इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा, और यही एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो ग्रेफाइट हमारा होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, साथ ही साथ ये हीट को भी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है, ठीक है। लिख ही देता हूं, ठीक है। क्लियर एवरीवन, तो ठीक है, बस यही था ग्रेफाइट में, ठीक है ना। ये सॉफ्ट होने की वजह से इसका यूज हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार यूजेस बता दूंगा इन तीनों का कंबाइनली, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड में, बक मिनिस्टर फुलरेंस का। बक मिनिस्टर फुलरेंस, पूरा नाम बक मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। एक लंबा आप याद नहीं रख पा रहे हो तो इस तरीके से याद रखो, बक मिनिस्टर फुलरेंस, बहुत ही लंबा नाम है भाई साहब, ठीक है। इसमें कार्बन, प्योर कार्बन के 60 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल्स के। बक मिनिस्टर फुलरेंस में 60 कार्बन होते हैं, जिसमें की 20 हेक्सागोनल फॉर्म में होते हैं। हेक्सागन
के फॉर्म में होते हैं, और 12 जो होता है पेंटागन के फॉर्म में होता है, पेंटागन स्ट्रक्चर में अटैच्ड होते हैं। अब हमने हेक्सागन की बात कर ही ली है तो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हेक्सागन दिखता है, और पेंटागन कुछ जो है, अरे भाई साहब रुको, ठीक है, पेंटागन कुछ इस तरीके का कहता है। तो 20 हेक्सागन होता है और 12 पेंटागन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है फुटबॉल के स्ट्रक्चर के सिमिलर है, फुटबॉल के स्ट्रक्चर, फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के स्ट्रक्चर के सिमिलर है एवरीवन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है प्योर होता है, ये तीनों हमारे पास जो होते हैं प्योर कार्बन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जब इन सबको, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिनिस्टर फुलरेंस हो गया, जब इसको बर्न किया जाता है, ठीक है, डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, बकमिनिस्टर फुलरेंस हो गया, इसको जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये प्योर कंप्लीटली CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि ये जो है प्योर कार्बन से मिलकर बना होता है, इसीलिए CO2 प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यह हुआ दे आर प्योर, दे आर फॉर्मेड ऑफ प्योर कार्बन ओनली, प्योर कार्बन ओनली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन से मिलकर केवल बने होते हैं। अब मैं बात करूं इनकी हार्डनेस की मैं बात करूं, ठीक है, हार्डनेस में तो सबसे ज्यादा डायमंड हो जाता है, डायमंड। उसके बाद हमारे पास डायमंड के बाद ग्रेफाइट आता है, ठीक है, नहीं, डायमंड के बाद बकमिनिस्टर फुलरेंस आएगा, बकमिनिस्टर फुलरेंस आप समझ जाना, ठीक है, लंबा लिखने में पड़ेगा। उसके बाद ग्रेफाइट आएगा, ठीक है। और क्या है, अब मैं बात करता हूँ यूजेस की। तो डायमंड के हार्ड होने की वजह से डायमंड का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो ज्वेलरी के तौर पे यूज किया जाता है, ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी, अरे यार स्पेलिंग भूल गया, ठीक है, कोई नहीं, आप समझ जाना, ज्वेलरी के तौर पे यूज किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, डायमंड्स को हार्डनेस की वजह से कटर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है ना, बड़े बड़े मार्बल्स में कट करने के लिए, मार्बल्स, मार्बल्स, टाइल्स, फिर कटिंग मशीन में, इन सब में जो है कटर के तौर पे यूज किया जाता है डायमंड्स का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और बहुत सारे यूजेस हैं एवरीवन। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। इन जनरल आपको दो ही यूजेस लिखना होगा, बट आप जानते हो तो और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेफाइट सॉफ्ट होने की वजह से एक बेस्ट लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट के यूज किया जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है। जहां पे ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जहां पे लिक्विड फॉर्म ऑफ द लुब्रिकेंट नहीं यूज किया जा सकता, वहां पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जैसे कि हाई टेम्परेचर वाले रनिंग मशीन पे हम लोग जो है ऑयल नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑयल वहां पे लुब्रिकेंट के तौर पे आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो उस वाले जगह पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, बहुत सारे मशीनें हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हम इसे पेंसिल में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे इसका जो है सॉफ्ट नेचर की वजह से, ठीक है, एक तो पेंसिल में यूज कर लिया, लुब्रिकेंट के तौर पे यूज कर लिया, और इसका इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में, इलेक्ट्रोड इन बैटरी, ठीक है। अगर आपने बचपन में कभी देखा होगा या आपने कभी भी देखा हो तो निप्पो का पहले बैटरी आता था, ये ड्राई सेल होता था, ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल में क्या होता था, एक इलेक्ट्रोड होता था एक लंबा सा, और उसके रॉन्ड जो है पेस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का होता था, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके का हमारे पास बैटरी हुआ करता था, जिसमें एक लंबा इलेक्ट्रोड यहाँ से लेके यहाँ तक होता था, और ये कार्बन का बना होता था, कार्बन मतलब यही वाला ग्रेफाइट का, ठीक है। तो इतना काफी है, आई होप यहाँ तक कि आप समझ पा रहे हो, ये यूजेस काफी है। तो हमने बात कर ली फ्री एग्जिस्ट वाले कार्बन की, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस, इन सब की प्रॉपर्टी की भी बात कर ली। बात करते हैं अपने कंबाइंड स्टेट वाले कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की, कंबाइनेड, ठीक है, क्या बात करने वाले हैं, कंबाइनेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये कौन से हैं, ये मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है एवरीवन, ठीक है। ये जो हमारे कार्बन के कंपाउंड होते हैं उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन,
कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये सभी को पता है, बिल्कुल ठीक है। जब सबको पता है तो और आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में क्या जानते हो आप? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अल्कीन हो गया, अल्कीन अल्काइन हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एवरीवन, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ, क्या है? स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है। द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं एवरीवन। आई थिंक इट्स अप टू हियर, इट्स क्लियर, क्लियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? पहले में ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं। ये आयनिक के तुलना में, आयनिक कंपाउंड की तुलना में ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये समझ जाना। थर्ड, इनके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा? अच्छा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एवरीवन। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो कई तरीके के बांटा गया है। मेनली आपके सिलेबस में जो है, एक जो हैलो है, हैलो कंपाउंड, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एसिड, एसिड कह लो या फिर आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कह लो, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया? और हमारे पास है अल्कोहल, और हमारे पास है पांचवें में हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड। मेनली यही सारी चीजें हमें पढ़ना है क्लास 10th में, एल्डिहाइड और कीटोन, बस इतना ही है, ठीक है, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने के पहले, हाँ यहाँ पे कंपाउंड लिखना भूल गया, ठीक है। इसको डिस्कस करने पहले मैं ये बता दूं कि कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल कार्बन के ही कार्बन ही नहीं होता, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो वो मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कार्बन ऑक्सीजन हो तो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कह ही दे, ठीक है। ये गारंटी नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड कह ही दे, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, ये दोनों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड एवरीवन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये इसलिए ऑर्गेनिक नहीं है क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच नहीं करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, दैट्स व्हाई। तो सारे ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। सो हाइड्रोकार्बन्स अभी हमने बात किया, क्या है? हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग बट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि ये जो है हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन हो गया, ये तीन तरीके से, दो तरीके का होता है, ठीक है, मेनली टू टाइप का होता है। वन, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। फर्दर ये अनसैचुरेटेड को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरीके का होता है ये, एक होता है अल्कीन और दूसरा होता है अल्काइन,
ठीक है, ये सैचुरेटेड को ही हम लोग फर्दर अल्केन कहते हैं एवरीवन। ठीक है, इस सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ओनली प्रेजेंट ओनली इन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, तब उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। अनसैचुरेटेड आइदर या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों हो, तीनों दोनों होगा तब भी हम उसे अनसैचुरेटेड ही कहेंगे। अगर केवल और केवल डबल बॉन्ड और एंड सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे अल्कीन कहेंगे। अगर केवल केवल डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग अल्काइन कहेंगे। ठीक है एवरीवन, आई होप यहाँ तक ये सब क्लियर है। अल्केन का मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, वही अल्कीन का होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n, CnH2n तक ही होता है और ये हो जाता है CnH2n-2। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल CH4 हो गया, मीथेन, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया। देखो आप फॉर्मूला बिल्कुल बैठ रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, अल्केन्स है। सिमिलरली अल्कीन की मैं बात करूं, अल्कीन जो हो जाएगा कम से कम स्टार्ट होगा C2 से, C2H4। ठीक है, एक कार्बन वाला ये बिल्कुल अल्कीन नहीं होता। ठीक है, तो और फिर हो गया C3H3। ठीक है, नहीं C3H6 और C4H8। इसी तरीके से हमारे पास और भी हो जाएंगे। अल्कीन के पहला मेंबर हमारे पास इथीन होता है। ठीक है, जिसमें C2H2, फिर आ जाएगा C3H4, फिर C4H6। ठीक है, ये हमारे पास अल्काइंस हो गए, ये एग्जांपल हो गए एवरीवन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या होता है एवरीवन? ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं, बस अल्केन से, क्या मैं बात कर रहा हूं अल्केन की ओनली, अल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि मेरे पास अगर मीथेन है, उसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन केवल निकाल दूं तो वो हमें मिथाइल दे देगा। जैसे कि मेरे पास CH4 है और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो हम कह सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप जो है ये मिथाइल ग्रुप है। क्या है ये मिथाइल है। और ये क्या है, ये मीथेन है। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा नेमिंग में अंतर है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बता देता हूँ। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसके तहत कुछ नियम्स हैं जो भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नेमिंग करते हैं तो, ठीक है, वो नियम क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनके लिए हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, IUPAC में जो है नेमिंग में हमारे पास 3 तरीके का होता है। एक प्रीफिक्स होता है जो नाम पहले, नेमिंग नाम के पहले लगता है। ठीक है, फिर हमारे पास वर्ड रूट्स होता है, वर्ड रूट्स होता है। ठीक है, जैसे हर किसी का कोई जड़ होता है ना, इसी तरीके से नेमिंग का भी ये वर्ड रूट्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सफिक्स होता है जो नाम के अंत में आता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से नेमिंग के लिए कंडीशन है कि 3 चीजें हमें चाहिए। ठीक है, ये मेनली ग्रुप्स, सॉरी, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, और ये जो होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफिक्स भी आगे चलकर 2 पार्ट होता है, प्रीफिक्स भी 2 तरीके का होता है, लेकिन उतना डिटेल में अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ग्रेड 10 में है। ठीक है, तो हम ग्रेड 10 की बात करें तो वर्ड रूट्स के लिए जो है डिफाइन होता है। एक कार्बन है तो मिथ वर्ड यूज होता है। ठीक है, 2 कार्बन है तो हम ईथ वर्ड यूज करते हैं। यदि हमारे पास 3 कार्बन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा प्रोप। ठीक है, यदि हमारे पास 4 कार्बन है तो उसका नाम रखा जाएगा ब्यूट। ठीक है, यदि हमारे पास 5 कार्बन है तो पेंट, और यदि हमारे पास 6 कार्बन है तो हम रखेंगे नाम हेक्स। फिर अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, और यदि हमारे पास 8 कार्बन है तो 9 कार्बन है, 10 कार्बन है। ठीक है, तो 8 कार्बन के लिए हम रखेंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन के लिए रखेंगे हम नोन, एंड 10 के लिए डेक। ठीक है, 11 कार्बन के लिए कहीं कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, अनडेक, और हमारे पास 12 के लिए डोडेक। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारे पास वर्ड रूट्स हो गए। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट क्या है कि यदि हमारे पास अल्केन अल्केन होता है तो हम लास्ट में जो है
ANE ऐड करेंगे, छोटा n, ठीक है, छोटा ANE, ठीक है, ये E है लास्ट में, ठीक है, मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो मैं एक बता ही देता हूँ, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन है, ठीक है, इस वाले कंपाउंड का एक ही कार्बन है, तो इसका क्या नाम होगा, मीथ पहले वर्ड रूट्स होगा, और साथ में केवल इसके पास सिंगल बॉन्ड है तो ANE ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन, कंबाइनली आप क्या पढ़ोगे, ये मीथेन एवरीवन, ठीक है। चलो एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये ठीक आता है या नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। चलो अब बात करते हैं, इसी तरीके से मैं एक दूसरा कंपाउंड लेता हूँ, C2H4, ठीक है, नहीं C2H6, ठीक है, C2H6 में क्या होगा, जिसमें भी आप कैसे चेक करोगे कि डबल बॉन्ड है या नहीं, तो CnH2n+2 देख लो, अगर ये फॉलो हो रहा है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो कार्बन है, तो इसके लिए हम ईथ वर्ड यूज करेंगे और ANE, तो क्या हो जाएगा, टोटल ओवरऑल जो है इथेन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चले, चलो ये ठीक है, ये दोनों बेकार है ठीक है, इसी तरीके से C3H8 का बताओ क्या हो जाएगा, C3H8 का क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, प्रो, ये तो होगा ही, ANE ऐड करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। देखा कितना इजी नेम था, फालतू में लोग डर रहे थे, नहीं क्लियर दिख रहा है, चलो फिर है प्रोपेन लिख लो, ठीक है, अब सही दिख रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से अल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का। अल्कीन में वही वर्ड रूट सेम रहेगा, वर्ड रूट सबके लिए सेम है, ठीक है, वर्ड रूट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, बस ये चेंजेस होगा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है, वर्ड रूट्स में कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्कीन में हमारे पास क्या है, अल्कीन में अगर अल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में एक, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ENE, ठीक है, ENE वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कम से कम दो कार्बन चाहिए हमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए, तो अगर हमारे पास दो कार्बन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अल्कीन के लिए हम लोग CnH2n जो है हमारे फॉलो कर रहे थे, तो दो कार्बन के लिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एवरीवन, ये हो जाएगा ईथ, और साथ ही साथ ENE, तो ये क्या हो जाएगा, इथीन, ठीक है, इथीन। क्या हम ये कह सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना, चलो अब तीन कार्बन के लिए बता दो, तो ये हो जाएगा C3H6, इसका नाम हो जाएगा प्रोप प्लस ENE, ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एक काम करते हैं, चार कार्बन के लिए भी लिख ही लेते हैं, C4H8, बहुत अच्छे, मुझे लगता है इसमें आप आंसर कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस ENE, ये हो जाएगा ब्यूटीन। इसी तरीके से आप 5 कार्बन और 6 कार्बन के लिए लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, यानी कि अल्काइन की। यदि आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे YNE वर्ड रूट्स के बाद ऐड होगा, ठीक है, जैसे कि कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही हमें, अगर अल्काइन के लिखना है तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C2H2, इस वाले कंपाउंड का नेम क्या होगा एवरीवन, सिंस यहाँ पे दो कार्बन है तो ईथ तो आएगा ही, और YNE ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है, इथाइन, क्या हम ये कह सकते हैं, सब सही है, ठीक है। इसी तरीके से C3H4 भी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा C4H6, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, प्रधान नहीं, ठीक है ब्यूटाइन, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से आप C5 और C6 के लिए लिख लेना, ठीक है। तो ये इतना इजी है एवरीवन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। हमने बात कर ली अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्कीन, अल्कीन अल्काइन में जो है, अल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन का, या फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कह सकते हैं, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन कह लो या 6 इलेक्ट्रॉन कह लो, दोनों सेम ही है। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन कह लो, ठीक है, ये दोनों जो है सेम है एवरीवन, ठीक है, दोनों वर्ड सेम है, ठीक है ना।
इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड में जो है डबल दो बॉन्ड पर दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है एवरीवन। अब बात करते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ में अल्केन को कैसे देखते हो। अल्केन जो होता है, पेट्रोल, हम लोग पेट्रोल जो भी यूज कर रहे होते हैं, ये क्या होता है, अल्केन्स होते हैं। आप ये इथीन जो है या फिर अल्कीन जो है, आप मोस्टली जनरल लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको नाम वाइज नहीं पता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। पोलीइथीन, देखा, पोलीइथीन, कुछ याद आया। पॉलीथीन जो हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं वही है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग जो भी है ना, प्लास्टिक बैग, वो क्या है, पोलीइथीन है, वही है। ठीक है, और ये जो है एसिटिलीन, जो हम गैस के रूप में यूज करते हैं, जलाने के रूप में, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन यूज करते हैं हम लोग, गैस एक फ्लेमेबल गैस होता है जिसे जलाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यहाँ तक पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्काइल ग्रुप के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक बात बच जाता है कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें अल्केन की मैं बात कर रहा था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये दो फॉर्म से एग्जिस्ट कर सकता है, एक तो ओपन चेन के रूप में, और दूसरा हो सकता है ये, ठीक है, ये दूसरा क्या हो सकता है, ये दूसरा एक ओपन चेन हो सकता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दूसरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज लूप आप कह लो, साइकिल कह लो, साइकिल स्ट्रक्चर, ये होता है। ठीक है ना, चलो, ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं बात करूं C4H10 की, तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलेगा आपको, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्लियरली आप देख रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन, 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 10 हाइड्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे, तो ये ओपन चेन है, ये जो है ओपन चेन है। ठीक है, उसी तरीके से साइकिल की मैं बात करूं तो ये साइकिल में कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे साइकिल में जो है नॉर्मल वाले से 2 हाइड्रोजन कम होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो ये जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या साइक्लिक कंपाउंड किसको कहेंगे, नाम में ही दिख रहा है कि साइक्लिक मतलब कि एक सर्कल बन रहा होगा, कि क्लोज बन रहा होगा। ठीक है, क्लोज लूप बन रहा होगा, अगर क्लोज लूप है हमारे किसी भी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में, तो हम कहेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये छोटी छोटी चीज थे। एक यहाँ पे एक और वर्ड्स आता है, आइसोमर। आइसोमर क्या है एवरीवन, ठीक है, आइसोमर यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कि आपने बताया ओपन चेन जो है, ये जो ओपन चेन है, यहीं पे C4H10 को ही लेकर मैं समझा देता हूँ। आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एवरीवन। और क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो डिफरेंट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि मैं बताऊं तो 4 कार्बन, एक तो तरीका ऐसे है, और एक तरीका है कि आप इन तीनों को इधर से जाएं और बीच वाले को कार्बन पे एक और कार्बन अटैच कर दे। तो ये देखो आप, इसमें चेन 4 कार्बन का है। ठीक है, इसमें 3 कार्बन का मेन चेन है। ठीक है, जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने जाओगे, आईयूपीएसी 11th में, तो ये आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको, मैंने तो नॉर्मल नॉर्मल दिखाया, यदि आपको यहाँ पे, ठीक है, कहाँ चला गया अल्केन, ठीक है, ये अल्केन में यदि मैं कह दूं, ये भी तो अल्केन ही है। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ, तो आपको पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा और नंबरिंग करनी होगी, तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रूल्स है एवरीवन, ये इतनी ज्यादा सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम सब्स्टिट्यूएंट को देख कर करेंगे। तो ये कुछ नंबरिंग इस तरीके से होगा, 5 और 6, इस तरीके से 6 कार्बन है टोटल पेरेंट चेन में, और एक कार्बन इधर भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, 6 कार्बन है ना, तो हेक्स, और ये इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, 2 मिथाइल हेक्सेन के हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था। क्लियर, तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख पा रहे हो कि इसका नेमिंग हम करेंगे तो सीधा हो जाएगा ब्यूट और ANE। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप है,
ठीक है ना। इसका जब नंबरिंग करोगे 1 2 3 इधर से भी करोगे तो सेम ही होगा। तो 2 पे हमारे पास मिथाइल एवरीवन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन सॉरी, ठीक है, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये आप देख पा रहे हो दोनों में कार्बन चेन का लेंथ से अलग अलग है, तो ये आइसोमर है। और ये किस टाइप के आइसोमर है? तो आइसोमर मेनली जो है हम लोग क्लास 10th में आइसोमर, आप ज्यादा डीपली मत जाओ, आइसोमर दो तरीके के आप पढ़ लो, ठीक है। आइसोमर एक जो होता है चेन आइसोमर होगा, और एक हमारे पास पोजीशन आइसोमर होगा, दूसरा क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। 10th में इतना काफी है एवरीवन, ठीक है। वैसे चेन आइसोमर के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, बस चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर जान लो, ठीक है। चेन आइसोमर अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पेरेंट चेन में लेंथ सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। सॉरी, चेन लेंथ डिफरेंट होगा। चेन आइसोमर में क्या होगा? चेन लेंथ डिफरेंट होगा, चेन लेंथ डिफरेंट, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। वो तो बेसिक रूल है आइसोमर होने का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? सबस्टिट्यूएंट का, सबस्टिट्यूएंट, ठीक है, इनका पोजीशन चेंज होगा, सबस्टिट्यूएंट पोजीशन चेंज, ठीक है। बट क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी द सेम। क्लियर एवरीवन, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, एक एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। अभी हमने जो ब्यूटेन का चेक किया था, चलो एक पेंटेन का एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। ये जो है चेन आइसोमर है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। बट यहाँ पे आप 2 मिथाइल यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, 2 मिथाइल ये अटैच नहीं होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये नेम हो जाएगा, ये स्पेस नहीं होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बट अगर मैं पोजीशन की मैं बात करूं, तो ये हमारे पास ये पेंटेन था, ठीक है, और एक हमारे पास सॉरी, इसके लिए हमें इस तरीके का कुछ कंपाउंड लेना होगा, और ये है ये। तो आप देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5। देखो पेरेंट की चेन का लेंथ सेम है, चेन यहाँ पे सेम रहेगा, चेन का लेंथ सेम रहेगा, चेन लेंथ सेम। और यहाँ पे पोजीशन इज सेम, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 और 3 पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2,4 पे आ रहा है, ठीक है। तो पोजीशन में चेंजेस है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए के लिए था, अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए का नेमिंग हो गया। बी का नेमिंग क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा एडवांस है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, स्किप कर दो इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2,4 डाइमिथाइल, लेकिन इतना थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, आजकल क्वेश्चन कुछ भी आ रहे हैं, ठीक है। सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, ठीक है, यहाँ पे भी पेंटेन आ जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आइसोमर्स के भी हमने डिस्कशन खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम बात करेंगे अब, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या? फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज की, होमोलोगस सीरीज की। ये होमोलोगस सीरीज नाम की चिड़िया क्या है? ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है एवरीवन, एक साल छोड़ के हर साल रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन है। होमोलोगस सीरीज में क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर, ठीक है, सॉरी, ये कॉमन फार्मूला जो होगा, कॉमन फार्मूला, कॉमन फार्मूला जो है सेम रहेगा, ठीक है। टू सक्सेसिव
टू सक्सेसिव एलिमेंट्स सॉरी टू सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच CH2 का अगर डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज के होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं C2H4 की और मैं बात करूं C3H6 की, तो इन दोनों में जस्ट डिफरेंस क्या है, CH2 का, और ये दोनों होमोलोगस है एक दूसरे के, अल्कीन्स के होमोलोगस है एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से अगर C6H12 है और सॉरी H14 है और C7H16 है, तो यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है और ये दोनों भी होमोलोगस है, ठीक है, ठीक है। और बहुत ही इजी ये मतलब होमोलोगस सीरीज है एवरीवन। सो अगर मैं बात करूँ डिफिनेशन की होमोलोगस सीरीज का, तो वो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये डिफिनेशन मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ये थोड़ा एक बार ध्यान रखोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछा गया है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिस कर दे कोई, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप एग्जाम्पल के साथ भी दोगे, तो मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूँ एवरीवन, किसी का डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ, लेकिन इसका जरूर लिख रहा हूँ क्योंकि हर बार पूछा जाता है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, homologous series is the homologous series is the group of organic compound, ठीक है, organic compound. A homologous series is a group of organic compound which is having similar structure and similar chemical properties, ठीक है, but there is CH2 group difference between successive compound, ठीक है। ये रहा हमारा डिफिनेशन एवरीवन। जैसे कि हमने बात किया अल्कीन्स का दिखाया, यहाँ पे अल्कीन्स का दिखाया, यहाँ पे हमने अल्केन का दिखाया, ठीक है। तो ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है। क्लियर एवरीवन, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही, आप एक बार फिर से देखो, ये होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, प्लीज डोंट मिस इट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पे। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, होमोलोगस सीरीज की जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है। पहले ये क्या होता है, पहले तो ये all the member of organic homologous series can be represented by similar formula, or we can say general formula, ठीक है। चलो ये हमारा पहला रूल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा एवरीवन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज सेम, ठीक है। और क्या सेम होगा, इनकी स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज आल्सो सेम, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इज सेम, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज सेम, इसका कहने का मतलब ये है कि सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा।
अब ये मत कह देना कि CH2 का चेंजेस होता है तो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली चेंज ही होगा। मैं टाइप, दिखने के टाइप के मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर सिंगल बॉन्डेज है, सिंगल बॉन्ड वाला हमारे पास होमोलोगस सीरीज है, तो उसमें होमोलोगस सीरीज में कोई डबल बॉन्ड वाला नहीं आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसको हटा ही दो, क्योंकि बोर्ड के अनुसार अगर आपने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको हटा दो। तीसरा प्रॉपर्टी आप ये लिख लो कि टू टू मेंबर टू मेंबर और सक्सेसिव मेंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं उनका बीच का डिफरेंस CH2 ग्रुप होता है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनी टू होमोलोगस is differ by any two homologous। अरे भैया गलत हो गया ना, देखा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दो तो गलत हो ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। एनी टू एडजेसेंट, एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट होमोलोगस is differ by CH2 ग्रुप, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एडजेसेंट homologous is differ by 14U, ठीक है। 14 ग्राम से डिफरेंस होगा अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात किया हूं तो 14 ग्राम लिख लो। एटॉमिक मास की मैं बात करता तो यू लिख लेते, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एवरीवन, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं आप गड़बड़ कर दोगे, है ना। चलो ये दोनों को हटा दो, ठीक है। बस ये चार हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक बार आप ध्यान से देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये आपको याद होनी चाहिए एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और मैं भूल रहा था, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और क्या है कि ये जो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पांचवा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ एवरीवन, ग्रेजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग। ग्रेजुअली जो है फिजिकल, ग्रेजुअली सही लिख रहा हूँ ना, ग्रेजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस इज इंक्रीजेस, होमोलोगस series element series compound is increases, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगता है, जैसे जैसे कि मोलिकुलर मास बढ़ते जाता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होने लगता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। बस यही पांच हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं। और इनसे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना है एकदम। मैं ट्रिपल नहीं 5 स्टार मार लो इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ एवरीवन, आई हैव गिवन यू मच टाइम फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे पास क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है एवरीवन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं। इसका डेफिनेशन मैं लिखूं तो ये या तो एटम हो सकता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which make the which make carbon compound, which make carbon compound reactive, ठीक है। उसे रिएक्टिव बनाता है एंड ऑल्सो इट डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरऑल कंपाउंड, प्रॉपर्टी डिसाइड द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे वो डिसाइडेड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप से ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर एवरीवन, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में कई हमारे पास है, जैसे कि
क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास हेलो ग्रुप है। हेलो, हेलो का भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, एक हेलो एक फंक्शनल ग्रुप है एवरीवन, जिसे हम लोग इधर एक्स से जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एक से या तो फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, ये चारों पांचों में से कोई भी एक हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। कीटोन्स होता है एवरीवन, ठीक है। कीटोन्स का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एसिड होता है। एसिड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप C OH होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास और भी होते हैं, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, अल्कोहल सारे हो गए, ठीक है। ये मेनली हमारे पास ग्रेड 10 में पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो और बहुत सारे होते हैं, एसिड होता है, एमाइड होता है, एनहाइड्राइड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास जस्ट अभी क्लास 10th में है तो इतना ही चीजें पढ़नी है। तो चलो अब बात कर लेते हैं हेलोजन ग्रुप्स की, ठीक है। सो अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले हेलोजन ग्रुप की। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेलो फंक्शनल ग्रुप। हेलो फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप्स आते हैं। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्लोरो, ठीक है। इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। और आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम ये हेलो ग्रुप बनाते कैसे हैं, हेलोजन ग्रुप बनता कैसे है? तो अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल के कोई एक्स ग्रुप लगा दे, हेलोजन को हम लोग एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अगर अटैच करा दिया जाए तो वो बन जाता है हेलो ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मीथेन को हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन इससे रिमूव करा दिया और एक्स ग्रुप इसमें अटैच करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, उसमें एक एक्स अटैच हो गया, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्लोरो अगर मान लिया जाए, ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स कैन बी ए क्लोरो, तो मैं इसका फाइनल वर्जन लिखता हूँ, ठीक है। ये फाइनल वर्जन क्या है, CH3Cl, ये हमारे पास कंपाउंड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्लोरो यूज करते हैं, क्लोरो। और हमने ऑलरेडी देखा था वर्ड रूट्स में एक कार्बन है टोटली इस कंपाउंड में, तो क्या यूज करेंगे, मीथ। और इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट वाले का, ठीक है ना, क्लोरो, फिर मीथ प्लस ANE, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेम हो जाएगा। यस एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर देते हो, एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर देते हो, उसमें एक्स ऐड कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5X, ठीक है। जहां पे एक्स अगर हमारे पास Cl है तो ये फर्दर हम लिख सकते हैं C2H5Cl, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है, क्लोरोइथेन। फिर से गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये ई है, ठीक है, छोटा वाला ई, ठीक है। ये क्लोरो इथेन हो गया। यहां तक मुझे लगता है अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप प्रोपेन का भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरोप्रोपेन बना सकते हो, ठीक है। इसका अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं क्लोरोइथेन का, तो ये हो जाएगा इथेन क्लोराइड, इथेन क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, कॉमन नेम है, कॉमन नेम। और ये क्या है, IUPAC नेम, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें है ना, हाँ बिल्कुल। IUPAC नेम अलग होता है, ठीक है। कॉमन नेम जो होता है उसके जनरली हाव भाव देख के नाम दे दिया जाता है, उसी को कॉमन नेम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप का हो गया। दूसरा हम बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रुप के लिए सफिक्स जो होता है OL यूज करते हैं, मतलब ये नाम के बाद जो है सिंगल बॉन्ड जो वर्ड, इसमें हम नेमिंग ऐसे करेंगे कि एक तो हम जानते हैं वर्ड रूट्स होता है, वर्ड रूट्स, ठीक है। वर्ड रूट्स के बाद हम यूज करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डिसाइड करते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, ये बताता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों में से कोई भी हो सकता है। फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स,
ये क्या बताता है कि कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, पहले हम देखते हैं अल्कोहल बनता कैसे है। ठीक है, तो इसमें से हम जो है किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल कर यदि हम उसमें OH ग्रुप अटैच करा दें, ठीक है, OH ग्रुप अटैच करा दें तो क्या हो जाएगा, वो अल्कोहल हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा CH4। इसमें से हमने क्या किया, ठीक है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल कर एक OH अटैच करा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH3OH बन जाएगा। और ये क्या, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेमिंग पार्ट पे। पहले एक और दो तीन बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका नेमिंग का। ठीक है, ये C2H6 है एवरीवन। ठीक है, C2H6। अच्छा चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है आज मुझसे। ठीक है, ये C2H6 है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और इसको अटैच करा दिया C2H5OH से। ठीक है, प्लस में हमने OH कर दिया, OH ग्रुप अटैच करवाया है, तो ये OH ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये आप समझ पा रहे हो कि कैसे बस हाइड्रोजन को हटाना है। और जो फंक्शनल ग्रुप है ना अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कहाँ चला गया। ठीक है, होमोलोगस सीरीज नहीं, उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, ये रहा। यहाँ पे हमने दिखाया ना, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, हेलोजन का X, CHO एल्डिहाइड का, कीटोन का CO, ठीक है, COOH एसिड का। ठीक है, तो यही वाले चीजों को अटैच करा देना है, जस्ट हर किसी के लिए सेम होगा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हमने क्या बोला है, वर्ड रूट्स पहले रखना है, वर्ड रूट्स। ठीक है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो इस टाइप के कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट वाले में चीज में चेंजेस हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट जो है प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स वो भी होता है। ठीक है ना, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, बस हमें यहाँ पे फोकस करना है वर्ड रूट्स के बाद आएगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बारे में, उसके बाद आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या बताता है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी, और यू कह सकते हो कि मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, हेलोजेंस को क्यों नहीं किया, वो भी तो फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजेंस एक हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। ठीक है, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही लो होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वो फंक्शनल ग्रुप के केस में रख दिया गया है, लेकिन वो जो है सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ऐड होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कार्बन है ओवरऑल कंपाउंड में। इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, क्या है, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो मीथ वर्ड यूज होगा, मीथ। अब देखते हैं कि इसमें बॉन्डिंग कैसी है, तो इसमें सिंगल बॉन्डिंग है एवरीवन। कार्बन के दो, ये हमारे पास ऐसा होता है, और कार्बन एक हाइड्रोजन अटैच होता है, तो ये ANE ऐड हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक के तो क्लियर है, यहाँ तक मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मीथ हो गया, ANE हो गया। अब लास्ट वाला आते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या बताया था, ये सफिक्स है। ठीक है, तो सफिक्स OL बताया था। ठीक है, तो हमारे पास हो गया मीथ प्लस ANE प्लस OL। तो यहाँ पे देखो, ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है। तो यदि दो वोवेल आ गए एक साथ, तो एक वोवेल को हटाना पड़ेगा, तो वोवेल ये वाला हटता है। ठीक है, तो ये वाला हटा दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है नेमिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल मीथ प्लस AN, हम हटा रहे हैं क्योंकि रूल कहता है। ठीक है, फिर उसके बाद OL, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मिला के, मीथेनॉल, मिथेनॉल। वेरी गुड। अब इसके बाद हम इसको नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ आएगा इथ, इसके साथ आ गया इथ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो अगेन ANE और OL। ठीक है, सिंपल सिंपल नेमिंग है एवरीवन, बहुत इजी इजी है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे वॉयल आ रहा है, ये भी वॉयल है, ये भी वॉयल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, कितना इजी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के केस में भी सेम। अब एक हमने अल्कोहल समझा दिया, तो ये सब बाकी इजी है। एल्डिहाइड के केस में फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO था, और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे AL, आ AL। ठीक है, वहां पे क्या यूज कर रहे थे, OL, यहाँ पे AL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पहले हम कंपाउंड बनाएंगे, तो कंपाउंड कैसे बनेगा, ये हमारे पास
फंक्शनल ग्रुप में से ये जो है एल्केन है, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला, उसमें CHO ग्रुप लगा दिया। ठीक है, फाइनली जो कंपाउंड बनता है उसमें हमें देखना है कि कितने कार्बन है, ये नहीं कि आप ये वाला के अनुसार बना दो, नेमिंग लिख दोगे। यहाँ पे आप फाइनली देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इनिशियली 1 कार्बन था, तो नाम इसके अनुसार नहीं इसके अनुसार लिखा जाता है, इसका नाम लिख रहे हैं ना तो इसके अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 कार्बन आ गया, 2 कार्बन है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ईथ यूज करते हैं, ईथ। और क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे कंपाउंड में, तो ANE यूज करते हैं। ठीक है, अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, तो उसके लिए AL यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे आप देखो वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो ये वाला हटता था ना, तो ये हो जाएगा ईथ, ANAL, इथेनल, इसको पढ़ते हैं इथेनल। ठीक है, इसी तरीके से आप C2H6 का अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसमें CHO लगा दो, तो ये बन जाएगा C2H5CHO। ठीक है, ये क्या होता है, 3 कार्बन वाला ग्रुप बन जाएगा एवरीवन, 3 कार्बन वाला, और ये बन जाएगा प्रोप प्लस ANE प्लस AL, ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल क्या बोलते हैं इसे, कंपाउंड का नेम आता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कीटोन आता है, चौथा हमारे पास मैं बताऊं तो कीटोन होता है। कीटोन के लिए भी वही, कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जो है ONE सफिक्स यूज करते हैं, ONE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास ये जो है इजी, ये इसके लिए हमारे पास अटैचमेंट जो है इस तरीके का होता है। कीटोन को मैं ऐसे समझा देता हूँ। ठीक है, CH3 ये कीटोन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस ANE प्लस, ठीक है, ONE। तो अगेन ये और ये वोवेल है, तो अगेन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये हमारे पास क्या आ गया, IUPAC नेम आ गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट वर्ड होगा, ANE अगेन यूज होगा, और ONE होगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको सबको समझ में आ रहा है एवरीवन। फिर हमारे पास चौथा, पांचवा, सबसे लास्ट में जो आता है वो एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और इसको जो है लास्ट में ओइक एसिड ऐड यूज किया जाता है, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड एज ए सफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर हम मैं बताऊं CH3 जो बन रहा है, CH4 से यदि एक हाइड्रोजन निकाल कर, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकाल कर COOH अटैच करा दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3CHO, COOH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ईथ प्लस ANE प्लस ओइक एसिड। ठीक है, ये वाला तो ऐड होना ही था, ये तो ऐड होना ही था ये। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन है तभी हमने यूज किया है। ठीक है, ईथ वर्ड, तो ये हो जाएगा इथेन, यहाँ पे अगेन आप देखो ये दोनों वोवेल है, तो इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो आई होप नोमेनक्लेचर आपको बहुत इजी लगा होगा एवरीवन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।